जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार को ये एहसास कराने का कोशिश करती रही कि नीतीश कुमार ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। नीतीश कुमार ने जो पाला बदलने का या उससे पहले ही जो अपना गेम चेंज किया, गेयर चेंज किया है, उसके पीछे कई सारे कारण नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कम है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर बिहार की सियासत में पिछले दिनों घटी होती है, परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता है। एक बार फिर से वैसी ही खबरों के साथ बाबा के साथ हाजिर हैं। नई जगह है लेकिन खबर उसी अंदाज में होगा, पुराने अंदाज में। बाबा, नीतीश कुमार को लेकर फिर से एक बार चर्चा है कि तेजस्वी के साथ जा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने गाड़ी को बैक घुमा लिया है। सनी, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ कहावत है, पुनः मूसिको भव। ये बड़ी फेमस कहानी है, लेकिन अब तो लोकोक्तियों पर भी आरोप लग रहा है, लोकोक्तियों को भी मुख्य धारा से अलग किया जाता है और संवैधानिक बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो स्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसने साफ स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कुछ आभास ज़रूर हुआ है, कुछ भनक लग गया है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं। अब इस बैकफुट पे होने का कई कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग इन सारी बातों को लेकर के एक अलग तरह की चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी पाला बदल देंगे, संतुष्ट नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार नीतीश कुमार जी का जो है नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनकी बातों को लेकर के बहुत तरह की बात कर रहे हैं, उनके सुशासन को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और 17 साल के शासन में जब ये बातें होने लगती हैं, आप देखेंगे कि आम जीवन में भी जब आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं या किसी के साथ संबंधी होते हैं, तो लंबे समय होने के बाद संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है। इस खटास को लेकर के 2013 में एक बार फिर से नीतीश कुमार जी ने तलाक का प्रयास किया था, लेकिन बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नहीं रह पाए। फिर पुनः उनको 2 साल के अंदर में ही जाना पड़ गया। और इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो पक्का नजर आया कि पूरे मामले में नीतीश कुमार जी 6-5 यानी कि उधेड़ बुन में लगे हुए थे। इस बीच में आपने देखा कि किस तरह से टेस्ट ट्रायल हुआ। अब नया गाड़ी आप लेते हैं तो टेस्ट ट्रायल करते हैं ना, उसी तरह से तेजस्वी यादव को टेस्ट ट्रायल करने के लिए कई बार गए। लेकिन देखिए, शर्तों की बात जहाँ तक है ना, कि तेजस्वी यादव का खेमा जो है वो नीतीश कुमार को उस तरह से नहीं देख रहा है। तेजस्वी यादव के साथ एक बार छल हो चुका है, और छल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लस पॉइंट में है और माइनस में नीतीश कुमार हैं। क्योंकि 2017 में जब नीतीश कुमार जी दोबारा वापस आए तो कहीं ना कहीं एक बात पक्का नजर आया कि नीतीश कुमार जी के दोबारा लौटने के बाद उनका जो कद था वो घटा। हालांकि उस समय आंकड़ों में पहले से घटा, बिल्कुल उनका आंकड़े तो अधिक थे, और यही सोच करके वो आए भी थे कि वहाँ वो महागठबंधन में हैं तो सेकंड नंबर की पार्टी हैं, लेकिन एनडीए में आ जाएंगे तो फर्स्ट नंबर की पार्टी हो जाएंगे, और जो गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को देंगे उस गिफ्ट के बदले में उनको बहुत सारा कुछ मिलेगा। लेकिन एक मांग आप उठा के देख लीजिए, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार को ये एहसास कराने का कोशिश करती रही कि नीतीश कुमार ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। इसका आप कई उदाहरण देख सकते हैं। आप समझिए ना कि पूरे विपक्ष को लेकर के नीतीश कुमार पहुंचे थे प्रधानमंत्री के पास, उसका क्या हुआ? जातीय जनगणना के लिए कभी स्वीकृति मिली? नहीं मिली। इनको थक हार करके अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बिहार में जातीय जनगणना कराने की बात हुई। लेकिन हम जिस बात को लेकर के सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं भनक लगते ही नीतीश कुमार ने जो पाला बदलने का या उससे पहले ही जो अपना गेम चेंज किया, गेयर चेंज किया है, उसके पीछे कई सारे कारण नजर आ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि आरसीपी उसमें बहुत बड़े कारण हैं, बहुत बड़े फैक्टर हैं। आरसीपी सिंह जैसे ही नीतीश कुमार से अलग हुए, और आरसीपी सिंह ने 2 दिन पहले नीतीश कुमार का साझा नहीं किया, अभी तो जदयू में है आधिकारिक रूप से, लेकिन नीतीश कुमार का जो संबोधन है वो साझा नहीं करके प्रधानमंत्री का संबोधन साझा करते हैं। जबकि नीतीश कुमार का छोटा संबोधन है और प्रधानमंत्री का 40 मिनट के 43 मिनट के आसपास का संबोधन है, वो साझा करते हैं। इससे क्या नज़र आता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में नीतीश कुमार के प्रति वो पहले वाली श्रद्धा नहीं रह गई है। और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि अगर ये श्रद्धा नहीं है तो जब आपके दोस्त दुश्मन बनते हैं तो वो बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं आपके सत्ता का, आपके परिवार का, आपके कैरियर का। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि कहीं आरसीपी के जरिए महाराष्ट्र वाला खेला ना हो जाए, क्योंकि उदाहरण अभी तुरंत मिला है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, एक हंसती खेलती सरकार अचानक से धराशायी हो गई। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि एक चीज़ तो तय है कि जिस तरह से नीतीश कुमार, आज जो हम लोगों ने कई ऐसी बातें लिखी हैं, उसमें भाजपा का प्लान जो है वो प्लान 2-3 सिरे पे चल रहा है। पहला तो ये कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, ये बातें भले ही भारतीय जनता पार्टी कह रही हो कि 2025 तक हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कम है। उधर से उनको जो ऑफ़र मिल रहा है वो ऑफ़र कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बड़ा है जो कि नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो एक चीज़ तो पक्का है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब तक हैं तब तक रहेंगे। आगे जैसा होगा वैसा देखेंगे। तो नीतीश कुमार ने तुरंत अपना प्लान जो है वो चेंज कर लिया है और तेजस्वी यादव से दोस्ती होने के पहले ही कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तलाक होता हुआ नजर आ रहा है। और ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में फिर नए सिरे से कुछ व्याख्या हो, विवेचना हो, और नीतीश कुमार जब पूरी तरह से थक हार जाएं उसके बाद तेजस्वी यादव को सेकंड ऑप्शन के रूप में रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन की कमी नहीं है और नीतीश कुमार इससे डरे हुए हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार फिर से बैकफुट पर हैं और प्रधानमंत्री का लगातार बड़ाई करते हुए दिखे उस संबोधन और मंच में। इसके बाद ही वो अगर अपने विशेष राज्य के दर्जा के मांग को छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री सबसे बड़े हैं, वो आए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे मांग किया जाता है। हमने पहले भी कहा है, कई खबरों में हमने कहा है कि अगर घर का गार्जियन या कोई स्पेशलिस्ट आपके घर में आता हो और समस्या आपके घर में वही हो तो उससे बात करेंगे ना आप। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप छत पर चढ़ करके जब आपको कोई बीमारी होती है चिल्लाइए। बहुत सारे लोग आपको दवा और हुक्मी दवा बता देंगे, नुस्खे बता देंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये समझ गए थे कि अब आगे कंटिन्यू करना उनके लिए तेजस्वी यादव के साथ मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कई फाइलों की भी बात की जा रही है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए नीतीश कुमार के पास जो रास्ता था वो तेजस्वी यादव से दोस्ती से पहले ही वो फिर से प्लान चेंज कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार के मन में भी वो बातें रहती होंगी। ईडी, बीडी, सीडी तमाम चीज़ें देश में हैं जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस चीज़ को भांप लिया है और उसके पहले ही अपना पैकअप प्लान तैयार कर लिया है। तेजस्वी के साथ जाने की तैयारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खेल रचा तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं। एक बार फिर से भाजपा के साथ ही एडजस्ट करने के मूड में है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।